ऑलराइट गाइस, पिछले 2 ट्यूटोरियल से हमने देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, जिसके अंदर इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। सो होप गाइस आपको वीडियो समझ में आए होंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट के लिए उनका बेस होना ज़रूरी है। उनके लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आज हम देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट के अंदर परफॉर्मेंस का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। लेट्स सपोज इस सिनेरियो को हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि एक बिल्डिंग है जिसके 7 स्टेप्स हैं। आप क्या करते हैं कि नॉर्मली इफ स्टेटमेंट अगर आप लगाते हैं और उन 7 स्टेप में कोई चीज़ आप ढूंढते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि टॉप से वो शुरू करेगा। पहले फर्स्ट फ्लोर चेक करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इस तरह टॉप से वो चेक करता जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। जबकि स्विच के केस में ये होता है कि स्विच को पता होता है कि किस फ्लोर के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। सो लेट्स सपोज अगर आप इसको कहते हैं कि ये आइटम मुझे ढूंढ के दो, ये एकदम से आपको बता देगा कि फ्लोर नंबर 2 पे जाएं या स्टेप नंबर 2 पे जाएं, तो वो डेटा आपको वहां से मिल जाएगा। स्विच थोड़ा सा परफॉर्मेंस में बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू इफ स्टेटमेंट्स। सो लेट्स सपोज यहाँ हम सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ लेट डे इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं कहता हूँ कि डे मेरे पास है कोई, सपोज मैंने कहा 1 है। ठीक है, यहाँ पर स्विच लगाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। इसके लिए एक स्पेशल कीवर्ड हम यूज करते हैं, स्विच। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जिस चीज के ऊपर आप लॉजिक लगा रहे हैं, लेट्स सपोज मुझे डे को चेक करना है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा यहाँ पर। अब आपने इसके अंदर केस डिफाइन करना है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर 7 स्टेप का एक बिल्डिंग है, तो आप डिफाइन करते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। इसी तरह आप सिमिलरली डिफाइन करेंगे कि केस कौन सा है मेरे पास। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कहा केस अगर 1 हो, ठीक है, तो प्रिंट कर दें कि आज मंडे है। ठीक है, आज मंडे है। एंड देन जब ये केस हमारे पास यहाँ तक, जहाँ तक हमने कोड करना होता है वहां तक ये केस जब हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लगाते हैं ब्रेक का, विच मीन्स दैट कि अगर ये केस एग्जीक्यूट हो गया है तो यहाँ पर ब्रेक कर दो, बाकी फ्लोर्स को चेक ना करो, यानी बाकी स्टेप्स को चेक ना करो। इसका सिंपल सा फिनोमेना है। ठीक है, अगर आपने सेकंड लगाना है, मैं कहता हूँ केस 2। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ console.log। ठीक है, और मैं कहता हूँ ट्यूसडे अगेन मैं ब्रेक लगाता हूँ। ठीक है, एंड सो ऑन। एट द एंड उसमें हमारे पास एक एल्स का केस था, यहाँ पर उस केस को डिफॉल्ट कहते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट मीन के जब ये सारे केस अगर फॉल्स हो गए तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट चल जाएगी। ठीक है, सो मैं इसको console.log में प्रिंट करता हूँ और मैं कहता हूँ नो वैलिड डे। ठीक है, ओके, सो सिंपली मैं इसको प्रिंट आउट करता हूँ। अगर आप देखें, ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर अगर आप देखें तो मंडे प्रिंट होके आ चुका है, विच मीन्स दैट हमारा डे 1 के इक्वल था और इसको केस यहाँ पर 1 मिला। अब लेट्स सपोज मैं डे 2 पे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ट्यूसडे मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज 3 करता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पर कोई केस नहीं बनता, हमने थर्ड केस डिफाइन ही नहीं किया। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास जैसे इफ के अंदर एल्स का केस चलता था, यहाँ पर डिफॉल्ट का केस चल जाएगा, मीन नो वैलिड डे। सो अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक रियल एग्जांपल, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्विच स्टेटमेंट में नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हुए एक इशू भी आता है। ठीक है, और मैं साथ साथ ये एग्जांपल भी एक्सप्लेन करता हूँ और हम उस इशू को भी देखते जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने चेक करने, मैं कहता हूँ लेट मार्क्स इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 72 मार्क्स हैं। ठीक है, किसी स्टूडेंट के, और मैं यहाँ पर स्विच लगाता हूँ। ठीक है, मार्क्स के ऊपर, और यहाँ पर जनरली मैं कहता हूँ लेट्स सपोज अगर केस 1 है मेरे पास। ठीक है, केस 1 मेरे पास बनता है, यानी मेरे पास मार्क्स बनते हैं। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मार्क्स मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू हैं 80 के। ठीक है, एंड मार्क्स जो हैं वो लेस देन इक्वल टू है 90 के। ठीक है, ये मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ कि लेट्स सपोज अगर मार्क्स मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं या मार्क्स मेरे पास लेस देन 90 हैं। ठीक है, मैं लेस देन 90 कर देता हूँ यहाँ पर। इस केस में मैं प्रिंट करवाता हूँ लेट्स सपोज ग्रेड A+। ठीक है, A+ मैंने प्रिंट करवा दिया और यहाँ पर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। सिमिलरली मैं बाकी केस लिखता हूँ। सो मैंने जस्ट वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए और टाइम को बचाने के लिए मैंने ये जो केस थे, ठीक है, इसी को देखकर आप लिख लीजिएगा बाकी केसेस भी,
जितने आपको रिक्वायर्ड हैं या जितने आप लिखना चाहते हैं। सो सिंपली मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास ये एक वैलिड कंडीशन है ऑल दो, ठीक है। मार्क्स जो हैं वो 72 है, जो हमारे पास ये सेकंड केस बनता है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 70 और लेस देन 80, ठीक है। सो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू आती है, मीन इसको ग्रेड ए प्रिंट करना चाहिए, बट ये सॉरी ट्राई अगेन प्रिंट कर रहा है, ठीक है। मीन ये डिफॉल्ट के केस में जा रहा है। सो यहाँ पर अगर आप जो भी वैल्यू इंटर करते हैं, लेट्स सपोज मैं 90 इंटर करता हूँ, ठीक है, ये हर चीज़ में 34 इंटर करता हूँ, वैसे ये तो वैलिड भी है, मैं 56 प्रिंट करता हूँ, जो भी आप वैल्यू डालेंगे उस सिनेरियो में ये क्या करेगा, सॉरी ट्राई अगेन को प्रिंट करेगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप इस तरह के जो लॉजिकल कंडीशंस हैं अगर आप वो यूज़ करते हैं, जैसे एंड का ऑपरेटर है, और का ऑपरेटर है, ठीक है, या लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू हैं, सो ये इस तरह से प्रिंट नहीं करता। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पर आप मार्क्स चेक करें, यहाँ पर आपने सिंपली ट्रू पास कर देना है, ठीक है। सो जब आप ट्रू पास करेंगे, इसको मैं वापस 72 कर देता हूँ ताकि आपको वैलिड एक वो मिल जाए, ठीक है। सो मैंने इस कंडीशन का आपको बताया था कि ये प्रिंट होगा, ठीक है। और जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब अगर आप देखें तो ग्रेड ए मेरे पास प्रिंट हो चुका है, विच मीन्स दैट कि ये वाला केस एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर सिमिलरली अगर मैं 82 करता हूँ तो फर्स्ट वाला रन होगा, क्योंकि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है और लेस देन 90 है। सो जब मैंने प्रिंट किया तो ग्रेड ए प्लस आ गया। सो होप गाइज आपको ये इशू भी समझ में आ गया होगा कि मोस्ट ऑफ टाइम जावास्क्रिप्ट में जब आप स्विच के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं तो इस तरह का सिनेरियो बनता है हमारे पास। होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा सारा केस। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।